इन्वायरमेंटल एजुकेशन या इन्वायरमेंट एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के 30 क्वेश्चन एमसीक्यू लेते हैं फटाफट। आप लोग क्या करेंगे कि अपना जो भी आंसर हो उसको गैस करेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा और फिर मैं उसका सही आंसर बताऊंगा। आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है गलत। तो आप इसके लिए चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए और जैसे मैं बोलता हूँ फिर अपना आंसर चेक करें। तो फटाफट चेक शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक कार्यात्मक इकाई नहीं है? परतों का अलगाव, उत्पादकता, ऊर्जा प्रभाव, अपघटन। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो होगा वो है आपका ए, क्योंकि परतों का अलगाव इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का एक वर्किंग यूनिट नहीं है। ठीक है ना, उत्पादकता है, ऊर्जा प्रभाव है, अपघटन है, लेकिन ए परतों का अलगाव इसका एक पार्ट नहीं है। ठीक है ना, इकोसिस्टम का पार्ट नहीं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पारिस्थितिकी शब्द किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? यूनानी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी। तो इसमें फटाफट गैस कीजिए आंसर। इसका राइट आंसर होगा यूनानी। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द यूनानी से लिया गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? स्थलमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर होगा जीवमंडल। ठीक है, राइट आंसर इज जीवमंडल। जल, वायु, भूमि सहित जीवों का जो मंडल होता है उसे कहते हैं जीवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? जो वाहन से प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है जो वाहन की वजह से, गाड़ियों की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, तो वो कौन सा उसका पार्ट नहीं है? H2, CO, NO2, SO2। अगर हम देखते हैं तो SO2 भी होता है, NO2 भी होता है, CO भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ए, H2। H2 वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान में ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, जल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, या फिर ये सभी हो सकते हैं। राइट आंसर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा समुद्र में वृद्धि भी हो सकती है और फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी हो सकता है, तटरेखा में परिवर्तन भी हो सकता है। तो राइट आंसर इसका डी, मीन्स ये तीनों ही हो सकते हैं। तो राइट आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण के कारण कौन से हैं? गैसियस एयर पोल्यूशन, गणितीय एयर पोल्यूशन, दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है सी, दोनों। गैसेज एयर पोल्यूशन भी, गणितीय एयर पोल्यूशन भी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून पास कब किया था? 1981 में, 1991 में, 1954 में, 1992 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ए, है 1981 में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून 1981 में पास किया था। तो राइट आंसर इज ए। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। 1971, 1974, 1978, 1976। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से आप, क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है बी, 1974 में। 1974 में विश्व में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, 1974, बी इज द राइट ऑप्शन। who was the who was the first scientist to coin the term smoke and describe the layer of smoke? तो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने स्मोक टर्म दिया और उसके लेयर को डिस्क्राइब किया? निकोला टेस्ला, स्टीफन हॉकिंग, डॉक्टर हेनरी एंटोइन, निकोलस कैप्रिकम कैप्रिकस। राइट आंसर इज डी, डॉक्टर हेनरी एंटोइन। डॉक्टर हेनरी एंटोइन ने ही टर्म स्मोक टर्म दिया था और उसको डिस्क्राइब किया उसके लेयर से। Which of the following particles is called the particulate pollutants? Particulate pollutants में कौन सा है? ओजोन, रेडॉन, फ्लाई ऐश, एथिलीन। जल्दी से राइट आंसर कीजिए। और इसका राइट आंसर होगा सी, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश particulate pollutants होता है। Which of the following agent is mainly responsible for the secondary pollutants? तो secondary pollutants निम्नलिखित में से कौन सा है? Smoke and ozone, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर कीजिए। और इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। स्मोक एंड ओजोन भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है,
NO2 भी होता है और मीन्स तीनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following gas is more in presence in the air? सबसे ज्यादा एयर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, CO2। तो राइट आंसर इज बी। इसका हर कोई आंसर कर सकता है आसानी से। राइट आंसर इज बी, नाइट्रोजन गैस। बी इज द राइट आंसर। Increased level of air pollution result in soil erosion, global warming, respiratory problems, all of the above। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सी इज द राइट आंसर, सी। तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की ज्यादा बढ़ने से क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। एक्सरे फिल्म आर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस? जो एक्सरे होती है उसका वो किस गैस का सोर्स है? उससे कौन सी गैस निकलती है जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है? SO2, CO2, NO2, SO3। इसका राइट आंसर कीजिए और इसका राइट आंसर होगा सी, ओके, NO2। NO2 जब एक्सरे जो होती है, एक्सरे निकलता है तो जो गैस निकलती है NO2 निकलती है। विच इज ए सॉल्यूशन टू रिड्यूस द प्रोग्रेस ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज जो होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से कौन सा सॉल्यूशन टू, कौन सा सॉल्यूशन है रिड्यूस द प्रोग्रेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना? तो इट इज ग्रीन हाउस गैस, इट इज wind पावर, इट इज डिफोरेस्टेशन, इट इज फॉसिल फ्यूल। तो राइट आंसर क्या होगा चारों में? राइट आंसर इज सी, डिफोरेस्टेशन, ठीक है ना? डिफोरेस्टेशन है ना? राइट आंसर इज सी। विच वेवलेंथ मोर डेंजरस? ये आपके रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से रिलेटेड एक तरह से, कि उसमें जो रेज निकलती है, कौन सी रेज है, कौन सी वेवलेंथ ज्यादा डेंजरस होती है? तो जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो मोर डेंजरस होती है। तो शॉर्ट वेवलेंथ आर मोर डेंजरस। वेवलेंथ जो होती है फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होती है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि 5G, 3G, 4G जो हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है ना? तो और फ्रीक्वेंसी का जस्ट इनवर्स होता है वेवलेंथ। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा डेंजरस होती है, तो फ्रीक्वेंसी की तरफ से बात करते हैं। अगर वेवलेंथ की तरफ में बात करते हैं तो शॉर्ट वेवलेंथ डेंजरस होती है। शॉर्ट वेवलेंथ आर मोर डेंजरस। Which radioactive cause the cancer in thyroid gland? Thyroid gland में कौन सा radioactive कैंसर का रीजन होता है? U30, 235, uranium 238, radium I132, C12। चारों में राइट आंसर गैस कीजिए प्रॉपर, और इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है ना? I132। I132 is the radioactive cause for the cancer in thyroid gland। Which was the first country to develop an atomic bomb? एटॉमिक बम कौन सी कंट्री ने सबसे पहले बनाया था? रशिया, US, चाइना, जापान। तो इसे गैस कीजिए और राइट आंसर होगा उसका बी, US। US ने सबसे पहले जो रेडिएटिव का यूज करके एटॉमिक बम बनाया था, ठीक है ना? तो बी इज द राइट आंसर। विच इज द मेजर सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स कौन सा है? volcanic eruptions, coal and crude oil consumption, burning of petrol, sewage treatment process। राइट आंसर गैस की जल्दी से, और इसका राइट आंसर होगा बी, कोल एंड क्रूड ऑयल कंजम्पशन, ठीक है ना? तो बी इज द राइट आंसर। SO2 का जो मेन सोर्स है दैट इज कोल एंड क्रूड ऑयल कंजम्पशन। Which provision of the provision of environmental protection in the constitution were made under? कौन से आर्टिकल में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का प्रोविजन है? आर्टिकल 5A, आर्टिकल 21B, आर्टिकल 21BH, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG। इसका राइट आंसर गेस कीजिए, और इसका राइट आंसर होगा डी, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG। As per the section 2A of Environmental Protection Act 1986, environment refers to water, air and land, the inner interrelationship which exists among and between the water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and the property, और all of the above। तो राइट आंसर गैस कीजिए चारों में क्या होगा? एनवायरमेंट, एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये तीनों में ही इन्वायरमेंटल तीनों को डिफाइन करता है इस सेक्टर में, ठीक है ना? वायर, एयर, लैंड, द इंटररिलेशनशिप बिटवीन एयर, लैंड एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी। मींस तीनों ऑप्शन से करेक्ट है, तो राइट आंसर इज डी, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी।
The Environmental Protection Act 1986 passed in March 18, 1986. It came into force on किस डेट में ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 अप्रैल 1986, 1 जुलाई 1986, 19 नवंबर 1986, 1 जनवरी 1987. तो राइट आंसर इज सी, 19 नवंबर 1986. तो जो पास हुआ था मार्च 1986 में और इम्प्लीमेंट हुआ था 19 नवंबर 1986. सी इज द राइट आंसर. The pollutant that decomposable and manageable in the nature are termed as renewable pollutants, non-biodegradable pollutants, biodegradable pollutants, none of the above. जल्दी से बताइए आप लोग. पोल्यूटेंट्स जो डिकम्पोज जाता है आसानी से नेचर में और मैनेजेबल हो जाता है नेचर में, तो क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इज सी, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. तो सी इज द राइट आंसर इस केस में. ना बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज द पोल्यूटेंट व्हिच इजीली डिकम्पोजेबल एंड मैनेजेबल इन द नेचर. पेपर इज मेड अप ऑफ. पेपर किससे बने होते हैं? पॉलीथीन एंड कॉटन, स्टार्च एंड सेलुलोज, ग्रास एंड बैम्बू, नन ऑफ द अबव. Right answer is grass and bamboo. C is the right answer. Wildlife Week is celebrated from 2nd October to 8th October, 15th October to 21st October, 19th June to 20th June, none of the above. तो Wildlife Week कब सेलिब्रेट होता है? कब से कब तक होता है? It is celebrated from 2nd October to 18th October, 8th October, है ना? तो first right answer is A, 2nd October to 8th October. Which of the following is used in thermometer to measure the body temperature? तो कौन सा है जो थर्मोमीटर में यूज होता है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मरकरी, नन ऑफ द अबव. इसका हर कोई आंसर आसानी से कर सकता है. तो राइट आंसर कीजिए आप फटाफट. और इसका राइट आंसर होगा सी. ओके, मरकरी. मरकरी इज द राइट आंसर. Which is the main source of nuclear radiation? Nuclear radiation का main source क्या है? Nuclear power plant, sunlight, atmospheric pressure, volcanoes. इस केस में राइट आंसर क्या होगा आपका? न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो मेन सोर्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट. ए इज द राइट आंसर. Environmental sustainability emphasizes on the area of conservation of forest, river, biodiversity, land. तो राइट आंसर इज, जल्दी से गैस कीजिए. राइट आंसर इज सी, biodiversity. वेरी गुड. The biodiversity is the right answer. C. The concept of carbon credit originated from which of the following? तो कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड जो टर्म हुई थी, ये कॉन्सेप्ट हुआ था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इट इज क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट. जल्दी से बताइए. इन चारों में राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर होगा नो, नॉट ए, बी. बी इज द राइट आंसर. अर्थ समिट. अर्थ समिट, ठीक है. अर्थ समिट इज राइट आंसर. The year declared as water year by the Indian government. इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कौन सा ईयर वाटर ईयर डिक्लेयर हुआ था? 2010, 2005, 2006, 2007. वैसे गैस कीजिए. ओके, राइट आंसर इज डी, 2007. 2007 को वाटर ईयर डिक्लेयर किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है. दिस 30 क्वेश्चन है आपके पास जो भी गए, और नेक्स्ट वीडियो फिर बना के भेजना आपके पास. तब तक इनको प्रैक्टिस कीजिए.